Hello everyone. This is the 8th lecture for series limit. If you want to all my free classes and PDF notes, you can check the description of this video or you can click the link this one. So in this video, I will try to cover the indeterminate form uh, 1 to the power infinity. Okay. Indeterminate form 1 to the power infinity means a value which is approaching to 1. It's not exactly 1. It's approaching to 1 either from right hand side or left hand side. एंड उसके ऊपर अगर इन्फिनिटी रहेगा तो क्या होगा. ठीक है, ये वाला फॉर्म हम डिस्कस करेंगे. इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जैसे सपोज इफ यू हैव टू डिफरेंट फंक्शन एंड फॉर ए सिंगल वैल्यू विच इज ए, if x is approaching to a and f of x is 1, मतलब f of x जो फंक्शन है, that function is approaching to the value 1 when x is approaching to a, and limit x tends to a, g of x is equals to infinity. That means the function g of x is approaching to plus infinity if x is approaching to a. ठीक है, देन एक फॉर्मूला होता है, आप लिख लो. देन लिमिट x tends to a if you have to find f of x to the power g of x. दैट मीन्स ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म जैसा हो गया. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यू शुड अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, e to the power limit x tends to a g of x into f of x minus 1. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा. ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू शुड रिमेंबर. इंपॉर्टेंट. Okay, so let's quickly look at the proof. It's very simple. The given function is y equals to f of x to the power g of x. तो सबसे पहले दोनों तरफ log ले लो. ln y is given as gx ln f of x हो जाएगा, है ना. लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी g of x सामने आ जाता है log लेने के बाद. ठीक है, नाउ f of x is approaching to 1. f of x is approaching to 1. तो इसमें एक काम कर सकते हैं, g of x into ln, जैसे I want to expand this logarithmic series. तो logarithmic series क्या कहता है, 1 प्लस एक्स होना चाहिए ना, ln 1. तो ln x का भी है वो सीरीज, बट वी आर मोर फैमिलियर विथ ln 1 प्लस एक्स वाला सीरीज है ना, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, like that it keeps on going. So this is the logarithmic series we are familiar with. And इसमें f of x था, तो f of x माइनस 1 लिख दिया, क्योंकि 1 को हम एक्स्ट्रा लिखा था, तो 1 प्लस f of x माइनस 1. अब इसको हम x मानकर इसको एक्सपांड करेंगे. ठीक है, जस्ट लुक ln y g of x इंटू ln 1 प्लस एक्स, इसको x मान लो, तो x आता है सबसे पहले x, f of x माइनस 1 माइनस f of x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस f of x माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लाइक दैट इट कीप्स ऑन इन्फिनिटी. ओके, नाउ अब देखो f of x is approaching to 1, है ना. f of x is approaching to 1, तो ये जो वैल्यू होगा, दिस वैल्यू विल बी वेरी स्मॉल. ठीक है,
वेरी नियर टू, वो जीरो के आसपास होगा। और इस चीज़ का स्क्वायर स्क्वायर लोगे तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्यूब लोगे तो और ज़्यादा मतलब वो छोटा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वी कैन नेग्लेक्ट दीज टर्म्स, कैन नेग्लेक्ट दीज टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ से इसको ले लो, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, इसको ले लिया हमने बिकॉज दिस टर्म इज सिग्निफिकेंट, और बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट मतलब वो जीरो के बराबर है। तो बस यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? ओके, इसमें मतलब वो लिमिट लेना भूल गया एक्चुअली। लिमिट लोगे तभी होगा ना बेसिकली। लिमिट x टेंस टू a ln y, लिमिट x टेंस टू a g of x f of x माइनस वन, और बाकी सब वो जीरो हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू a ln y और लिमिट x टेंस टू a g of x into f of x minus 1. And if you take e to the power some this thing, e to the power limit x tends to a ln y, यहाँ पे भी e to the power limit x tends to a g of x into f of x minus 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये e to the power ये ln कट जाएगा बेसिकली। देखो ये जो मतलब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसमें वो लिमिट बाहर भी आ सकता है, हम बाहर ले सकते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट, e to the power ln y हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली e to the power ln y मीन्स y हो जाएगा, y दिस इज सेम एज दिस थिंग टेंस टू a g of x into f of x माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू a, y मतलब f of x to the power g of x, y equals to f of x to the power g of x था, and this is coming out to be e to the power limit x tends to a g of x into f of x minus 1. So basically what we have done, ये फॉर्मूला से आपको क्या मतलब क्या रिजल्ट आएगा बेसिकली देखो। सो आवर प्रॉब्लम वाज 1 to the power infinity। ठीक है, सो दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म विच इज 1 to the power infinity इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको जस्ट हमने कन्वर्ट कर लिया है 0/0 फॉर्म में। कैसे? देखो मतलब वो एलोपिटल रूल के मतलब वो हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी को। ठीक है, तो हमने बस इस फॉर्म को कन्वर्ट किया है 0/0 फॉर्म में। देखो कैसे हमने 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट किया, देखो व्हेन x इज अप्रोचिंग टू a f of x इज अप्रोचिंग टू 1। ठीक है, ये क्लियर है। तो f of x माइनस वन किसके तरफ मूव करता है, मतलब वो 10 करेगा, ऑफ कोर्स जीरो की तरफ वो जाएगा, 10 करेगा। एंड g of x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, है ना, g of x इज मतलब वो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है। ये आपका इन्फिनिटी है और ये आपका जीरो है, तो इन्फिनिटी को आप कैसे लिख सकते हो? 1/0 लिख सकते हो, 1/0। तो बेसिकली ये g of x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन का मतलब ही क्या है आपके पास? इन्फिनिटी इंटू जीरो, या फिर 0/0 बोल सकते हो। ना यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट यूजिंग एलोपिटल रूल। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया इसमें, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी जस्ट कन्वर्ट दिस 1 to the power infinity फॉर्म टू 0/0 या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म, विच वी नो हाउ टू सॉल्व। ठीक है, ओके, वी विल सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस थिंग। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x to the power 1 by। ठीक है, so you can pause this video and try it on your own with the help of this formula।
ट्राई करो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोटिस व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 0। देखो, व्हाट इज दिस इनर फंक्शन? Inner function is approaching to 1 because this is the very standard formula sin x by x when x is approaching to 0 it approaches to 1। ठीक है, ये आपका 1 की तरफ जा रहा है। and what is 1 by x? 1 by x means 1 by 0, 1 by 0 means infinity। तो ये kind of 1 to the power infinity form जैसा हो रहा है ना, 1 को अप्रोच कर रहा है। देखो, दिस इज नॉट एग्जैक्टली 1, दिस इज अ लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअली, 1 to the power infinity है ना, ये इस लिमिट का वैल्यू है। दिस इज ए लिमिटिंग वैल्यू 1, दिस इज नॉट एग्जैक्टली 1। तो दिस इज काइंड ऑफ 1 to the power infinity फॉर्म। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। क्या था? सिंपल। देखो, आपको कैसे याद रखना है, e टू द पावर लिमिट लिख लो, e लिख लो, देन लिमिट लिख लो, बस। अब क्या करना है, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसको सबसे पहले लिख लो 1 by x, दैट मीन्स दिस इज बेसिकली g of x। तो फॉर्मूला क्या था आपका? g of x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। देखो, फॉर्मूला था g of x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये जो इनर फंक्शन है, देखो ये सबसे पहले लिख लिया, ऊपर वाला फंक्शन पहले लिख लिया, एंड ये जो इनर फंक्शन है इससे 1 माइनस करना है, बस बस हो गया। नाउ ऑल द थिंग आर वेरी इजी। अब ये जो 1 to the power infinity वाला पोर्शन है ये अब कन्वर्ट हो गया 0 by 0 फॉर्म में। देखो कैसे, e to the power लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं क्लब कर रहा हूँ ऐसे, तो ऊपर हो जाएगा sin x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस? जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ दिस थिंग, sin x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। Now just you have to find this particular limit। काम खत्म। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, फिर से देखो, when you put x is equals to 0, sin 0 0 minus 0, तो ऊपर आ रहा है 0, नीचे भी आ रहा है 0। yes, this is 0 by 0 form। yes, you can use L'Hopital rule, very simple। we use L'Hopital rule, using LH rule। LH rule क्या कहता है? वेरी सिंपल हो गया, e to the power limit x tends to 0, you have to take the first derivative individually at the same time। तो sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, माइनस x का डेरिवेटिव हो गया 1, एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव नीचे हो गया twice x। आर यू क्लियर विद दिस? यस, विद द हेल्प ऑफ LH रूल। इट्स वेरी ब्यूटीफुल रूल। देखो, अब देखो, नाउ यू ट्राई टू पुट x इज इक्वल्स टू 0 हियर। अरे फिर से वो प्रॉब्लम आ रहा है, cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0, and 2x is also 0। yes, it is again creating some problem। this is also an indeterminate form, but again you can use the LH rule, you can use LH rule। this is the beauty। अब फिर से इसमें यूज कर सकते हो LH rule जब तक आपको वैल्यू नहीं मिल जाए। अगेन इसको भी आप एक बार मतलब वो डिफरेंशिएट करो, ऊपर ऊपर जो है cos x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करो एक बार, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस 1 का 0 हो जाएगा, और ट्वाइस एक्स का होता है 2, डेरिवेटिव इंडिविजुअली ना, 2 हो गया। अब देखो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो, देयर इज नो प्रॉब्लम। यू कैन डायरेक्टली पुट x इक्वल्स टू 0 हियर। तो ऊपर रहेगा माइनस साइन 0, साइन 0 इज 0, तो e टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, you can expect this type of question in JEE। okay? I hope समझ में आ रहा है। now limit x tends to infinity 2x square minus x divided by 2x square plus 1 whole to the power x। इसमें कौन सा फॉर्म बन रहा है वो आप पहले देखो। when you are going to put x is equals to infinity here, so what is the inner function approaching to? देखो, ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है ना नीचे।
मतलब वो बेस में अंदर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री इज क्वाड्रेटिक, इसमें भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो you just have to take the ratio of these two things. So 2 by 2 is 1. So basically base is approaching to 1 and on the top you have infinity x है ना infinity, तो ये 1 to the power infinity जैसा फॉर्म बन गया। ठीक है, so what is the rule? Rule says कि e to the power लिख लो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जस्ट राइट द फर्स्ट जो पावर फंक्शन है उसको पहले लिख लो एंड ये जो बेस फंक्शन है उससे 1 माइनस कर दो बस, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, सिंपल। नाउ द एंटायर थिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 0 by 0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, e to the power limit x tends to infinity x into, take the LCM x plus 1, तो इसको एल्सियम लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस 1 बचेगा आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ओके, अब एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये बनेगा। Now it's very simple. This is x tends to infinity. Again, we have infinity by infinity form. This is quadratic. This is quadratic. So both have same degree. So you just have to take the ratio of these two things. माइनस 1 by 2 हो जाएगा, e to the power माइनस 1 by 2 हो जाएगा, या फिर इसको 1 by रूट 2 भी बोलो, रूट, ठीक है, रूट, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। Now we will move to our last form, which is 0 to the power 0 and infinity to the power infinity. Both are same thing, same formula we are going to use. Indeterminate form of 0 to the power 0 or infinity to the power infinity. Infinity to the power 0, तो infinity to the power infinity is not an indeterminate form, इसका वैल्यू तो infinity होगा ना, ठीक। तो ये दोनों फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें भी एक फॉर्मूला है, बस सिमिलर फॉर्मूला है, देखो, इफ this function is approaching to 0 और infinity, दोनों केसेस ले लियो, और इसमें अगर बेस वाला फंक्शन नहीं, जो पावर वाला फंक्शन अगर वो 0 की तरफ जा रहा है, देखो बेस फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस पावर फंक्शन इज जी ऑफ एक्स, इफ दिस बेस इज अप्रोचिंग टू 0 और infinity एंड द पावर फंक्शन इज अप्रोचिंग टू 0 ओनली, तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। देन सिंपल है ये, लिमिट x टेंड्स टू a, बेस फंक्शन वाज f of x टू द पावर g of x, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to the power 0 हो जाएगा या फिर इन्फिनिटी टू द पावर 0 हो जाएगा, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं e to the power लिमिट x टेंड्स टू a g of x into ln, ठीक है, बस यही है फॉर्मूला। बेसिकली वी जस्ट कन्वर्ट द एंटायर थिंग टू 0 by 0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, देखो विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, इसका प्रूफ ये खुद है, प्रूफ इसका कैसे, अब जस्ट मतलब वो दोनों तरफ लॉग ले लो तो आपको ये मिल जाएगा, सिंपल लॉग ले लो बस यही मिल जाएगा, ये उसका प्रूफ। ओके, क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x to the power x, x to the power x, so this is
in the form of 0 to the power 0, right? ये आपका 0 to the power 0 फॉर्म जैसा हो रहा है. सो वी शुड यूज दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला में क्या कहता है? ई ले लो, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस टेंस टू 0 प्लस. तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है वो पहले लिख लो और ये नीचे वाले फंक्शन के साथ लॉग लगा दो. ठीक है. तो ये बेसिकली फॉर्मूला नहीं है. तो ये एक तरह से मतलब वो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है. जैसे एक्स टू दी पावर एक्स को आप कैसे लिखोगे? ई टू दी पावर एल एन एक्स टू दी पावर एक्स लिखोगे ना, एल एन ई टू दी पावर एक्स लिखोगे. तो बस ये एक्स सामने आ गया, ई टू दी पावर एक्स एल एन एक्स हो गया. बस यही तो हमने लिखा है, बस लिमिट को शिफ्ट कर दिया. ठीक है. दिस इज जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, नथिंग एल्स. अब देखो इसमें हुआ क्या है. एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये आपका जीरो हो गया. एंड एल एन जीरो कितना होता है? एल एन जीरो इज माइनस इन्फिनिटी. एल एन जीरो इज माइनस इन्फिनिटी. तो ये बेसिकली जीरो इंटू इन्फिनिटी या फिर जीरो बाई जीरो बोल सकते हो. तो वी जस्ट कन्वर्ट दिस जीरो टू द पावर जीरो फॉर्म इंटू जीरो बाई जीरो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म. ठीक है ना. हमने इसको ऐसे कर लिया. अब बस सबको ये वाला चीज सॉल्व करना है. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x इंटू एल एन एक्स. x इंटू एल एन एक्स, इसका आपको मतलब वो लिमिट का वैल्यू निकालना है. देखो एल एन एक्स इज अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी एंड x इज अप्रोचिंग टू व्हाट, मतलब वो जीरो जीरो की तरफ जा रहा है. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो मैं इसमें एल ऑर्बिटल यूज करना चाहता हूँ. तो एल एन एक्स को ऊपर रख लिया और नीचे 1/x कर दिया. ठीक है. अब देखो what is happening. This ln x is approaching to minus infinity and this 1 by x is approaching to, this 1 by x entirely is approaching to plus infinity, isn't it? देखो जब x का वैल्यू जीरो की तरफ जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव साइड, then ln x is approaching to minus infinity and 1 by x is approaching to infinity. तो ये infinity by infinity फॉर्म जैसा हो गया. Now I can easily use the L'Hopital. Yes, e to the power limit x tends to 0 plus. Now take the derivative separately. ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ ln x और का डेरिवेटिव. ठीक है. e to the power limit x tends to 0 plus dy, वो dy by dx of ln x 1 by x हो जाएगा एंड 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर हो गया. ठीक है. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो. e to the power limit x tends to 0 plus, तो इसको करोगे 1 by x और ये 1 by x नीचे आ जाएगा x और ये x ऊपर चला जाएगा. बेसिकली 1 by x और माइनस 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा. एक्स एक्स कटेगा तो माइनस एक्स बचेगा. सिंपल माइनस एक्स. नाउ देयर इज नो इंडिटर्मिनेंसी. कैन डायरेक्टली पुट x इक्वल्स टू 0 हियर. तो माइनस 0 हो गया. क्या होगा ये? e टू द पावर 0 मीन्स 1. तो इसका वैल्यू आ गया 1. Likewise, we evaluate this type of questions. Now, limit x tends to 0 plus x to the power 10x. ये करो, कुछ करो. So when you try to put x equals to 0 here, तो ये 0 to the power 0 फॉर्म में आ रहा है ना. 0 to the power 0 फॉर्म में आ रहा है. Then you just have to apply the logarithmic property. It's not a formula exactly. x tends to 0 plus. तो logarithmic property क्या कहता है? The power should be brought first 10x into ln x. लिख दो. Simple. Now it's just converted into 0 into 10x. देखो when x is approaching to 0, 10x will be approaching to 0 and ln x will be approaching to minus infinity. So we can convert it into infinity by infinity form. तो ln को ऊपर रख दो और 10x को नीचे लेके आओ. क्या हो जाएगा? e to the power limit x tends to 0 plus
ये आपका ln x डिवाइडेड बाई कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है, वो ln x डिवाइडेड बाई कॉट एक्स हो जाएगा। अब देखो ln x इज अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, कॉट एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, राइट, बिकॉज टेन एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो एंड कॉट एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। यू कैन यूज एल हॉपिटल रूल हियर, e to the power लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस ln x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर एक्स, ठीक है, यस। देखो इसमें cos x स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स हो जाएगा। तो एक साइन को लिख लो ऐसे और दूसरा ऐसे लिख लो। तो व्हेन x इज अप्रोचिंग टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स इज वन, एक्स ये वन हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये वन हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपल जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो बस ऊपर जीरो रह गया, दैट मीन्स ई टू दी पावर जीरो हो गया, दैट मीन्स वन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन होल टू द पावर वन बाई एक्स। अब ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज जस्ट पुट x इक्वल्स टू इन्फिनिटी हियर। देखो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाई लीनियर विल बी इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इसका वैल्यू ये पता होना चाहिए आपको। दिस विल बी इन्फिनिटी एंड वन बाई इन्फिनिटी इज योर जीरो, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वन बाई इन्फिनिटी विल बी जीरो। तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? यस, दिस इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। Now, how to resolve this thing? You have to use simply the logarithmic formula property. X tends to infinity, तो जो ऊपर का फंक्शन है उसको पहले लिख लो, इनटू लॉग ले लो इसके साथ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, तो ln इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड x भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स अगेन वी हैव इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। नाउ यू कैन evaluate this particular limit with the help of LH rule. तो नीचे में x को लिख लिया और ln को ऊपर लिख लिया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन। Now I am interested to take the derivative individually. This is infinity by infinity form, ये infinity हो गया, infinity हो गया, जस्ट डेरिवेटिव ले लो। तो x का डेरिवेटिव तो वन हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, और ऊपर का डेरिवेटिव लेना है ln, बस देखो इसका डेरिवेटिव वन हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव लेना है आपको सिर्फ, तो वन को मैं नहीं लिख रहा, तो ln का डेरिवेटिव ही जस्ट लेना है। ln का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होता है, तो ये बेसिकली उल्टा हो जाएगा, x माइनस वन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन, ठीक है, ये हो गया ln का डेरिवेटिव। नाउ यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इनर फंक्शन ऑल्सो। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? x माइनस वन का होल स्क्वायर, और ऊपर जो है उसका डेरिवेटिव लेना है, का डेरिवेटिव इनटू द डिनोमिनेटर 4x माइनस थ्री, ठीक है, इसको आप खुद से करो, डेरिवेटिव ही तो लेना है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन, इसका वन आएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लिया। मतलब समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली डेरिवेटिव ले रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का तो वन आएगा, हम नहीं लिख रहे, ठीक है, हो जाएगा।
अब देखो एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया एक, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो नीचे रहेगा 2x² माइनस 3x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, और ऊपर देखो 4x²। ठीक है, एक काम करते हैं, उसको वैसे ही रहने देते हैं, एक्स माइनस वन 4x - 3। ठीक है, ये आएगा। अब देखो एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये भी आपका इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अब देखो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ऑन दिस डिनोमिनेटर, 2x² एंड x दोनों मल्टीप्लाई होकर x³ आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 4x² आएगा, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक एंड दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक, एंड दोनों का सब्सट्रैक्शन है बेसिकली, तो ये भी अपना एक क्वाड्रेटिक ही रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा। तो दिस इज ए सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल एंड दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये ऊपर का जो इन्फिनिटी है दैट विल बी स्मॉलर एंड दिस इन्फिनिटी विल बी बिगर, तो अल्टीमेटली 1/इन्फिनिटी की तरफ हो जाए, मतलब जैसा हो गया, तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ? This will be quadratic polynomial and this will be cubic polynomial. So quadratic infinity will be smaller than this infinity. तो वो ये 1/इन्फिनिटी जैसा हो गया, दैट मीन्स 0 हो जाएगा, तो ई थ्री पर 0 आ गया, मीन्स 1। ठीक है, तो वैसे कर सकते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी 0 to the power 0 या फिर इन्फिनिटी टू द पावर 0 वाला फॉर्म आ जाए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल गेट द 1 एज एन आंसर, 1 आंसर आता है मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, one last question from this form we will see. Limit x tends to 0 modulus of x to the power sin x। अब देखो modulus आ गया, that means we do not have any kind of formula directly, so we should go with the basic Leibniz limit x tends to 0 minus modulus of x to the power sin x, converting everything in terms of h tends to 0 हो जाएगा, तो -0 हो जाएगा, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, 0 - h हो जाएगा बेसिकली, 0 - h and sin 0 - h। This will be limit h tends to 0, तो 0 - h देखो h इज ए पॉजिटिव नंबर, तो -h का मॉडुलस +h हो जाएगा ना, क्योंकि आउटपुट जो है वो आउटपुट आपका पॉजिटिव आना चाहिए बस, एंड यू नो h इज ए पॉजिटिव नंबर, सो h आएगा, मॉडुलस हट जाएगा और ऊपर आएगा माइनस साइन h। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो इज दिस एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 to the power 0 आ रहा है, 0 to the power 0 आ रहा है बेसिकली, 0 to the power -0 में 0 to the power 0 आ रहा है, तो 0 to the power 0 इज ऑल्सो एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसमें हम कौन सा यूज करते हैं रूल, जस्ट सिंपली टेक द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, e to the power limit h tends to 0 bring this minus sin h forward, sin h and take the logarithm ln h। ठीक है, अब ये 0 to the power 0 फॉर्म कन्वर्ट हो गया, देखो किस में कन्वर्ट हो गया, ln x को ऊपर रहने देते हैं, माइनस को ऊपर रहने देते हैं, और साइन एक्स को नीचे लेके आओगे तो cosec h हो जाएगा। ठीक है, और वैसे लिख लो, एंड देखो h इज अप्रोचिंग टू 0, तो ln h इज अप्रोचिंग टू -इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो गया, और ये cosec h देखो h इज अप्रोचिंग टू 0, तो cosec h इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। नाउ यू कैन यूज एल हॉपिटल रूल हियर, e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव -1/h, cosec h का डेरिवेटिव क्या होता है, cosec h यही था ना, cosec h का डेरिवेटिव
माइनस था शायद, ठीक है। ओके, तो माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, सिंपल हो गया। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये कॉसेक एच को ऊपर लेके जाओ तो साइन हो जाएगा, और ये 1/h को नीचे लेके आओ, h हो गया। अब ये कॉट को ऊपर लेके जा सकते हो, 10h हो गया। देखो, साइन h बाई h 1 हो जाएगा, व्हेन h इज अप्रोचिंग टू जीरो, ये 1 हो जाएगा, एंड दिस 10h बिकम्स 0 हो जाएगा, तो e टू द पावर 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। ठीक, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट वी जस्ट फाउंड, left hand limit only. Now coming to the right hand limit part, limit x tends to 0 plus modulus of x to the power sin x. Introducing h here, h tends to 0, तो 0 plus h हो जाएगा, this thing become, तो modulus of h means h हो जाएगा, because h is a positive number, h to the power sin h हो जाएगा। Again this is same thing, देखो same thing we just found। okay, अब देखो ये भी फिर से आपका 0 बाई वो 0 to the power 0 फॉर्म हो गया। जस्ट टेक द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h इंटू ln h, सेम, बस यहाँ पे एक माइनस साइन था बस, ठीक है। तो क्या आया था ऊपर, 0 आया था, सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो, ऊपर आया था 0, तो ये -0 हो जाएगा बेसिकली, e टू द पावर -0 हो गया, तो 1 ही आएगा, सेम थिंग, ठीक है। सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, एल हॉस्पिटल रूल, एंड यहाँ पे आया था 0, क्योंकि एक माइनस साइन था ना, यहाँ पे माइनस साइन था, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो -0 आएगा, तो 1 आ जाएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट विल बी 0, ठीक है, सॉरी 1, वैल्यू ऑफ द लिमिट विल बी 1। I guess this is clear. Okay, you should practice many questions from previous years also, and in the Adas Gupta book you have, you can find many questions. Now we are heading to our last topic, which is called sandwich theorem. Sandwich theorem. So whenever you heard about this sandwich theorem, you should always think of three different functions: f of x, g of x, and h of x. So out of these three functions, you will be having a main function. Suppose f of x is your main function, and suppose आपको f of x का मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू निकालना है एट ए पॉइंट x इक्वल्स टू a, तो यू शुड थिंक ऑफ अनदर टू फंक्शन, ठीक है, मैं बताता हूँ। सपोज यू आर हैविंग थ्री डिफरेंट फंक्शन, h of x, f of x एंड g of x। सपोज यू नो कि h of x इज h of x जो फंक्शन है, इस फंक्शन इज लेस देन और इक्वल्स टू f of x, एंड ये जो फंक्शन है f of x, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू suppose g of x. So you have three different function and this is the rule. अगर वो फंक्शन जो है वो फंक्शन दो फंक्शन के बीच में है, दैट मीन्स इसका जो ग्राफ है बेसिकली ऑन दैट पॉइंट ओनली, देखो दिस इज द कार्टेशियन प्लेन एंड suppose this is point A, suppose this is the graph of f of x, okay, and this particular value is your L, let's say, and h of x function is lesser than f of x, मतलब वो नीचे रहेगा बेसिकली, ठीक है। सपोज आई एम कंसिडरिंग h of x function as like this, so this is h of x function, ये h function है, and
जी ऑफ एक्स फंक्शन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फंक्शन, तो वो ऊपर रहेगा। तो सपोज वो जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है डेट इज दिस वन, तो दिस इज जी ऑफ एक्स फंक्शन, दिस इज एच ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स। मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, देखो अभी बताते हैं। नाउ आई एम राइटिंग समथिंग। इफ लिमिट x टेंड्स टू a, देखो आवर मेन फंक्शन इज f of x, दिस इज आवर मेन फंक्शन, so we know everything about h of x and g of x at this point, ठीक है, but the unknown thing is f of x। तो f of x के ऊपर आपको कमेंट करना है बेसिकली, you know h of x and g of x। if limit x tends to a, h of x is equals to l, का मतलब क्या होगा कि जब भी x का वैल्यू a के तरफ मूव कर रहा है, देन h of x जो फंक्शन है दैट इज मूविंग टू l वैल्यू। तो यहाँ पे भी देखो h ऑफ x फंक्शन को देखो, जो h ऑफ x फंक्शन में जैसे x का वैल्यू a की तरफ जा रहा है तो l की तरफ जाना, सो वो जो ये वैल्यू है दिस वैल्यू इज l बेसिकली, ठीक है, तो l की तरफ जा रहा है, यस l की तरफ जा रहा है। एंड लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x जो फंक्शन है वो भी अगर l की तरफ जा रहा है, देखो ये जो आपका g ऑफ x फंक्शन है दिस इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू l वैल्यू, दिस l वैल्यू है ना, एट द सेम पॉइंट। तो ये दोनों जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन g ऑफ x एंड h ऑफ x, ये दोनों फंक्शन एट x इक्वल्स टू a पॉइंट पे सेम पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है, विच इज l, सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है l। बट यू ऑल्सो नो दैट कि f ऑफ x जो फंक्शन है दिस इज लाइंग इन बिटवीन g ऑफ x एंड h ऑफ x, क्लियर। तो अगर ये दोनों फंक्शन सेम पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं l, सेम वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं l, एंड यू ऑल्सो नो डेट कि f ऑफ x जो फंक्शन है दिस इज लाइंग इन बिटवीन देम, तो ऑफकोर्स f ऑफ x का भी ऑफकोर्स क्या होगा, जब x इज अप्रोचिंग टू a तो f ऑफ x भी आपका l वैल्यू की तरफ ही मूव करेगा। बस यही था इसका कॉन्सेप्ट। देखो दिस इज अननोन फंक्शन, दिस इज आवर मेन फंक्शन विच इन विच वी आर इंटरेस्टेड। आपको चाहिए था f ऑफ x, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू किसके तरफ जाएगा जब एक्स का वैल्यू ए की तरफ जा रहा है, तो आपने दो फंक्शन के बारे में सोचा विच आर नोन टू यू, जिसके बारे में आपको पता है, आपको पता है कि वो दोनों फंक्शन के बीच में ही ये फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स। एंड आपने अगर ये प्रूफ कर दिया कि जो ये दोनों फंक्शन है ये दोनों फंक्शन भी उस पॉइंट पे सेम वैल्यू की तरफ जा रहा है, और ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज लाइंग इन बिटवीन देम, दैट मीन्स इट इज श्योर शॉट कि ये फंक्शन भी उस पॉइंट पे सेम वैल्यू की तरफ ही अप्रोच करने वाले। सो यही होता है बेसिकली सैंडविच स्टोरी। बेसिकली दिस एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज लाइक मतलब वो सैंडविच की तरह है ना, ये दोनों फंक्शन के बीच में एच ऑफ एक्स एंड जी, वो जी ऑफ एक्स के बीच। सो वी विल सी सम एग्जांपल। देखो before that we can have the proof also. Proof is very simple. Given condition is h of x is less than or equals to f of x is less than or equals to g of x. You just have to take the limit x tends to a h of x, limit x tends to a f of x, limit x tends to a g of x. What are the known things? इसका वैल्यू l होता है, इसका वैल्यू भी l होता है, तो l लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट टेंड्स टू a f of x, l हो गया। बस इसका वैल्यू जो है दिस इज मोर देन l एंड लेस देन l, और मतलब वो इक्वल टू भी हो सकता है, तो ऑफ कोर्स इसका वैल्यू क्या होगा, l होगा, सिंपल, टेंड्स टू a f of x, वैल्यू l हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ। तो आप कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Suppose in the question itself you were given all the three functions. This known function is given, h of x is given root over 5 minus x square.
which is less than f of x and less than root over 5 minus 3x cube. So this is the given relation in the question itself. Then you have to find limit x tends to 0 f of x. सिंपल है। देखो आपको f of x फंक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, you don't even know what is the function itself, what is this f of x, आपको इस फंक्शन के बारे में नहीं पता, पर आपको एक चीज तो गिवन है, what is that thing, at x equals to 0 आपको वो चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, मतलब वो लिमिट का वैल्यू चाहिए। तो जो ये फंक्शन है, दिस इज एफ फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज लाइंग इन बिटवीन दिस टू फंक्शन। सपोज दिस फंक्शन इज रूट ओवर 5 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस फंक्शन इज रूट ओवर 5 माइनस एक्स क्यूब। So try to find the limiting value of these two functions. देखो solution, limit x tends to 0 root over 5 minus x square, इसका वैल्यू क्या है, there is no indeterminate form, you can directly put x equals to 0 here, तो root over 5 आ रहा है, and limit x tends to 0 root over 5 minus 3x cube, इसमें भी root over 5 आ रहा है। that means ये जो फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 0 पे, इसका भी वैल्यू रूट 5 की तरफ जा रहा है, इसका भी वैल्यू रूट 5 की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ये जो दोनों फंक्शन है, these two functions are coinciding at same point. So this point is your root 5, ये जो point है this is your root 5, and also you know कि ये जो फंक्शन f of x फंक्शन है, this function is lying in between these two functions. तो ऑफ कोर्स जो ये f फंक्शन होगा वो भी एट सेम पॉइंट एट x इक्वल्स टू 0 रूट 5 की तरफ ही वो अप्रोच कर रहा होगा, बेसिकली सेम थिंग इज हैपनिंग। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, अगर ये दोनों सेम वैल्यू हो रहा है, जैसे h फंक्शन इज अप्रोचिंग टू l, g of फंक्शन इज अप्रोचिंग टू l, दैट मीन्स f of x फंक्शन विल ऑल्सो अप्रोच टू l। ठीक है, यहाँ पे भी ये रूट 5 की तरफ जा रहा है, ये भी रूट 5 की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स देन limit x tends to 0 f of x is also root 5. Simple as that. ठीक है, but in question from JEE, in most of the question you will not get these two side functions, आपको ये दोनों फंक्शन में लोगों ध्यान नहीं रहेगा, you just have to think on your own। ठीक है, जो एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, you just have to think those two functions। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया रूट 5। लिमिट x tends to infinity box of x plus box of 2x plus box of 3x, like that it keeps on going up to box of n। तो ये पे n है, this is n tends to infinity। ठीक है, so here x is the constant and n is the variable, here n is the variable। ठीक है, okay, अब इसको सॉल्व करना है। In a question you are just given this thing, you have to evaluate this limit, and these are box functions, greatest integer function, greatest integer function। So which formula will we use इसमें? तो कोई भी फॉर्मूला वैसे यूज नहीं होगा बेसिकली, है ना, क्योंकि ऑल द थिंग्स आर डिफरेंट, यहाँ पे सब कुछ बॉक्स फंक्शन के टाइप में है। तो हियर अगर कुछ भी फॉर्मूला मतलब वो वैलिड नहीं है, यू जस्ट थिंक कि इसमें कोई भी फॉर्मूला वैसे मतलब वो डायरेक्टली वैलिड नहीं होगा, देन यू शुड ऑलवेज लुक फॉर सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इफ नो फॉर्मूला इज वैलिड देन यू शुड थिंक अबाउट सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम में क्या होता है, you have to think two different functions also। So this is one function and you have to think two different function
जो जो दोनों फंक्शन के बीच में ये फंक्शन रहेगा, दिस फंक्शन शुड बी इन बिटवीन दोज टू फंक्शंस। देखो इसमें मैं वो बता देता हूँ कैसे करना होता है। The very first observation is you should know modulus of x. Sorry, this box of x is lying in between what? Two values. One is x minus 1 and one is x, right? Yes. ठीक है, ये तो हमेशा होता है। जैसे एक 5.2, 5.2 इज लाइंग, इसका बॉक्स जो है, दिस बॉक्स इज 5, इसका वैल्यू जो आएगा वो 5 आएगा। दिस 5 इज लाइंग इन बिटवीन 5.2 minus 1 and 5.2 itself. यस, करेक्ट। तो इसको ये वाला ऑब्जर्वेशन थोड़ा वो देखना चाहिए था। ओके, एक्स माइनस वन और एक्स के बीच में रहेगा ये बॉक्स फंक्शन हमेशा। थिंक एनी नंबर एंड यू विल गेट टू नो कि बॉक्स ऑफ फंक्शन जो है दिस विल बी लाइन। देखो मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ। थिंक अबाउट दिस बॉक्स फंक्शन, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस बॉक्स फंक्शन। ठीक है, so this is your f of x, this is your f of x. Now think about two different function, one is h of x and another is g of x, such that this f of x function is lying in between them. तो ये हो गया f of x फंक्शन एंड मैंने ये जो एन पॉइंट्स है इस एन पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ किया। ये जो लाइन होगा आपका, दिस लाइन विल बी योर y इक्वल्स टू x, है ना। ये हो गया y इक्वल्स टू x एंड अनदर लाइन आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हियर by considering this endpoints। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस वन होगा। ठीक है, सो व्हाट कैन यू वो ऑब्जर्व, दिस f ऑफ x जो आपका ग्राफ है, दिस f ऑफ x इज लाइंग इन बिटवीन x फंक्शन एंड x माइनस वन फंक्शन। बस वही हम लिखा है इसमें, समझ में आया, वही चीज़ हमने इसमें लिखा। we have considered two different function, one is green color and another is yellow color। तो वो दोनों ग्राफ के बीच में ये अपना f of x फंक्शन है, समझ में आ रहा है। f of x is modulus of x। तो modulus of twice x कहाँ पे लाई कर रहा है, इन twice x minus वन। यहाँ पे भी modulus of 3x is lying in between 3x and 3x minus 1। Similarly, it keeps on going and the last term will be nx, x से छोटा होगा nx। ठीक है, now I am trying to add all those things, adding all of them। आपको क्या मिलेगा, देखो ऐड करने के बाद बॉक्स ऑफ x प्लस ये बॉक्स है नॉट मॉडुलस लाइक दैट nx, और यहाँ पे x 2x 3x 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं x को कॉमन लेके लिखा हूँ प्लस करके, एंड यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ माइनस वंस, इन टोटल वी हैव n नंबर ऑफ माइनस वंस, तो ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी x को कॉमन लेके आओ तो 1 प्लस 2 प्लस 3 लाइक दैट टू n इंटू एक्स। ठीक है, ये आपको मिल गया। नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर थिंग, सो वी हैव टू डिवाइड बाई n स्क्वायर ऑल्सो। n स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, तो n स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो साइन सेम रहेगा। ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पता होगा सबको, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, डिवाइडेड इंटू एक्स माइनस एन। इसको लिख लिया एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसमें भी एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ 2x प्लस लाइक दैट बॉक्स ऑफ, और इसमें भी एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है,
जस्ट हो गया। आपके पास ये एक फंक्शन आ गया, ये एक फंक्शन आ गया, एंड दिस इज योर मेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दिस इज एच ऑफ एक्स, दिस इज जी ऑफ एक्स। जस्ट यू टेक द लिमिट बोथ साइड। लिमिट, देखो व्हाट इज द वेरिएबल हियर? वेरिएबल इज नॉट एक्स, इट्स एन। वेरिएबल इज एन। एन टेंस टू, क्या था, एन टेंस टू इंफिनिटी, एन टेंस टू इंफिनिटी, वेरिएबल इज एन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू एन, ठीक है। और यहाँ पे भी दिस इज द लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये हमको चाहिए था, नेक्स्ट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, इसमें भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, नीचे आएगा टू एन स्क्वायर और ऊपर आएगा एन इंटू एन प्लस वन एक्स, ठीक है। तो हियर एक्स इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट हियर। अब देखो एक्स को कांस्टेंट मान के चलो, बाकी एन तो हो जाएगा अपना। देखो in terms of n we have a quadratic polynomial on the top, क्योंकि n into n plus 1 ये n square हो जाएगा ना, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड यहाँ पे भी एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यू जस्ट हैव टू टेक द, देखो यहाँ पे भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना होता है, मतलब वो दोनों का बेसिकली एन स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना होता है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर? एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है एक्स, है ना, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है एक्स, और इसमें टू है। दिस इज द आंसर एंड दिस इज सेम एज, इसमें भी देखो वी हैव ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एन, तो ये एन स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा एक्स, और नीचे एन स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा टू, तो एक्स बाई टू आर। देखो जो अपना आंसर है, दैट आंसर इज लाइंग इन बिटवीन एक्स बाई टू एक्स बाई टू, तो सिंपली आंसर खुद एक्स बाई टू हो जाएगा, एक्स बाई टू इज द आंसर, ठीक है, एक्स बाई टू इज द आंसर। वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। प्लीज लेट मी नो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। Similarly, I am giving you another question to solve. Limit n tends to infinity, n tends to infinity. One, two, three x plus two, three, four x plus three, four, five x plus n into n plus one into n plus two x, ठीक है, डिवाइडेड बाई n टू द पावर फोर। अब इसको भी वैसे ही करो, सेम मेथड। देखो इसमें थोड़ा सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज होगा। सबसे पहले क्या लिखोगे, वही चीज़, वन टू थ्री एक्स किसके बीच में लाई करेगा, वन टू थ्री एक्स माइनस वन एंड वन टू थ्री एक्स, ठीक है। सिमिलरली टू थ्री फोर एक्स, टू थ्री फोर एक्स, देखो ये सब चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है एक्चुअली, टू थ्री फोर एक्स माइनस वन, लाइक दैट कीप्स ऑन गोइंग, ठीक है। ऐसे मैं इतना ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, नाउ आई एम एडिंग ऑल दोज थिंग्स। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, वन टू थ्री एक्स प्लस डॉट 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 डॉट, वही चीज़ आएगा, एंड इसमें क्या आएगा, देखो एक्स को कॉमन ले लो, तो वन टू थ्री टू थ्री फोर लाइक दैट, प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा, और यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगा, बस माइनस होके आएगा, एक्स इंटू वन टू थ्री प्लस टू थ्री फोर plus like that it keeps on going, plus into n plus 1 into n plus 2 minus minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 वैसे n times minus, ठीक है। ओके, तो इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
यू हैव सम प्रायर नॉलेज टू सीक्वेंस एंड सीरीज। आपको इसका सम पता होना चाहिए, 1 2 3 + 2 3 4 प्लस, देखो इसमें एक वी एन मैथड है, हैव कवर्ड इन सीक्वेंस एंड सीरीज लेक्चर। इसका जो वैल्यू होता है, दिस वैल्यू इज सिंपल। अगर ऐसा वो ट्रेंड चल रहा है एंड इट इज़ द समेशन एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, तो सिंपल ये लिख लो, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू लिख लो, फिर से एक और लिख लो एन प्लस थ्री एंड डिवाइडेड बाई फोर कर लो बस। फिर लिखा, फिर फोर आ गया। सपोज यू हैव टू फाइंड, देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सिग्मा ऑफ एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू हो गया। इसका मतलब जो है, या फिर आर इंटू, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सिग्मा ऑफ आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू हो गया ये। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री बाई फोर होता है। एंड सिमिलरली इफ यू वन, सपोज आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, सपोज इंटू आर प्लस थ्री है आपके पास, तो ये कंजिक्यूटिव होना चाहिए, 1 2 3। इसका वैल्यू क्या होता है, सेम, एन लिख लो, एन प्लस वन लिख लो, यहाँ तक पूरा लिख लो थ्री तक, एन प्लस टू एन प्लस थ्री लिख लिया, फिर एक ऐड कर दो एन प्लस फोर डिवाइडेड बाई फाइव हो जाएगा, 4 5। लाइक दैट वी कैन हैव ऑल द फॉर्मूलाज। ठीक है, अब इसमें आओ, इसमें आओ, जैसे ये बेसिकली ये जो है, दिस इज द नथिंग बट द समेशन ऑफ दिस थिंग, आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। ठीक है, तो इसका सम क्या आएगा, इसका सम आएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फोर। ठीक है, और माइनस एन। ठीक है, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ है, दिस इज सेम थिंग, एंड यहाँ पे भी एक्स बाहर आ गया, और एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री बाई फोर आ गया। ठीक है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज, यू गो एंड सर्च वी एन मेथड इन सीक्वेंस एंड सीरीज। वी एन मेथड, वी एन मेथड भी बोला जाता है, वी एन मेथड। ठीक है, मतलब हो गया। दैट मीन्स क्या लिखा हुआ था इसमें, अभी देखो, एक्स इज ए कांस्टेंट यहाँ पे एंड एन इज द वेरिएबल, तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाई फोर इंटू एक्स, और माइनस एन है, मतलब यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस फोर एन लिख दिया। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स, तो इसमें क्या था, इसमें आपका वही सम है, 1 2 3x प्लस 2 3 4x, like that, all the sum we have up to n plus 1 n plus 2 लेस देन और इक्वल्स टू ये वाला चीज़, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई फोर। ठीक है, ना यू जस्ट टेक द लिमिट बोथ साइड, और उससे पहले आपको चाहिए ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें n टू द पावर फोर है नीचे, जस्ट डिवाइड n टू द पावर फोर हर जगह, इसमें भी n टू द पावर फोर से डिवाइड कर दिया, इसमें भी n टू द पावर फोर से डिवाइड कर दिया, इसमें भी n टू द पावर फोर से डिवाइड कर दिया। एंड अभी जस्ट आपको लेना है लिमिट, लिमिट ले लो, लिमिट एल, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी था, इसमें भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे n इज द वेरिएबल, x इज ए कांस्टेंट, तो ऑन द टॉप यू आल्सो हैविंग ए फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, है ना, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये x तो कांस्टेंट है, दिस x इज द कोफिशिएंट ऑफ x n टू द पावर फोर, है ना, और यहाँ पे भी n टू द पावर फोर है, नीचे भी आपके पास एक फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है, तो क्या आएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो कोफिशिएंट लिखना होता है बस। इसमें n टू द पावर फोर का कोफिशिएंट कितना आएगा, x आएगा, सिंपल x
नीचे 4 आएगा एंड दिस इज द आंसर। यहाँ पे भी x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट सॉरी मतलब वो n टू द पावर 4 का कोफिशिएंट x रहेगा और नीचे भी 4 है। देखो आवर आंसर इज लाइंग इन बिटवीन द सेम नंबर x टू द पावर 4 वो x बाई 4 एंड x बाई 4, तो आंसर जो आएगा वो आपका x बाई 4 है। दिस इज हाउ वी इवेलुएट द लिमिट विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम। ठीक है, maybe there is some difficulty to understand this concept. Just let me know whatever you have learned. Yes or no, I want your valuable feedback. Okay, now the very last question I'm taking here, this is also based on sandwich theorem. Limit n tends to infinity 1 by square root of n square plus 1 plus 1 by square root of n square plus 2 plus dot 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 up to last n square plus क्या आएगा twice n है। ठीक है, suppose I am taking up to twice n number of terms, twice n, ठीक है, 1 2 अप टू n प्लस ट्वाइस एन नंबर ऑफ टर्म के लिए हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई दिस इज एन इंडिटरमिनेंट फॉर्म? whenever you put x n equals to infinity here, अब इसमें n equal to infinity पुट करो तो क्या आ रहा है, 1 by infinity मीन जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, हर एक चीज़ जीरो आ रहा है। बट द क्वेश्चन इज, इसका आंसर तो मतलब वो जीरो होना चाहिए, है ना, इसका आंसर आपका मतलब वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो टू इन्फिनिटी टर्म्स वी हैव, एंड इसका आंसर मतलब वो जीरो होना चाहिए। बट वाई दिस इज एन इंडिटरमिनेंट फॉर्म? द आंसर इज यू हैव टू ऐड जीरो इनफाइनाइट टाइम्स। समझ में आ रहा है? बिकॉज n is approaching to infinity, so there are infinite terms and you have 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus up to infinity। तो बेसिकली देखो, 5 जीरो को ऐड करोगे तो 0 इंटू 5 लिखोगे, इनफाइनाइट जीरो को ऐड करोगे तो 0 इंटू इनफाइनाइट लिखोगे। दैट मीन्स दिस इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 टाइम्स इनफाइनाइट इन 0 by 0 फॉर्म। सो दैट इज वाई वी शुड गो विथ सम फॉर्मूला, पर इसमें तो कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। अब देखो, तो यू शुड थिंक अबाउट सैंडविच थ्योरम। तो ये आपका गिवन फंक्शन है। नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, h of x and g of x, such that this main function is lying in between them। तो वो आप कैसे सोचोगे? ऑफ कोर्स फर्स्ट साइड में आपको नहीं दिखेगा, देखो वो बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे एक ऑब्जर्वेशन है आपका 1 plus 2 plus 3 plus 4, ये जो सम है, दिस सम इज लाइंग इन बिटवीन। देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 4, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू दिस लोअर वैल्यू and total number of terms into this higher value. This is the observation you should have। ठीक है, मतलब क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो सम है, बेसिकली ये जो सम है 1 plus 2 plus 3 plus 4, दिस सम इज मोर देन, देखो ये वाला चीज, ये जो 4 है, दिस 4 इज योर व्हाट number of terms, how many number of terms we have, 4 number of terms into this lowermost value, and this number of terms into this uppermost value is 4। तो यही चीज हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। अब यहां से देख के बताओ which one। देखो सबसे पहले how many terms are here, ये है 1 2 3 4 5 6, ऐसे twice n, that means we have twice n number of terms। This is number of terms, okay, this is number of terms, okay। So here we have twice n number of terms। यहाँ पे मेरे पास
we have Poisson number of टर्म्स. ओके, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ गया. देखो आपके पास है ऐसे ही एडिशन है बहुत सारा. तो आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स के साथ द लोअर मोस्ट वैल्यू यू शुड मल्टीप्लाई. ठीक है, ठीक है, मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ. 1/√(n²+1) प्लस 1/√(n²+2) प्लस डॉट 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 अप टू 1/(n²+n²+2) इज लेस देन. यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म इज ट्वाइजन and the lowermost value number of term is twice and the uppermost value. अब यहां से चूज करो which one is the lowermost value, this or this. this value देखो n² + 1 is more or n² + 2n is more. of course n² + twice n is more. स्क्वायर रूट ले लिया, पॉजिटिव है सब कुछ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे ही मैं इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, अब ये वाला चीज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस इज द लार्जेस्ट. समझ में आ रहा है? तो ये स्मॉलेस्ट वाला पार्ट यहाँ पे आएगा 1/√(n² + twice n) और यहाँ पे लार्जेस्ट वाला आएगा n². समझ में आ रहा है? ट्राई टू रिलेट विद दिस थिंग. तो आपको दो ऐसा h(x) एंड मतलब वो g(x) मिल गया. 2n divided by (√(n² + 2n) is less than or equals to 1 by ये हो गया plus 1/(n² + 2) like that. It keeps on going and (n² + 2n) less than or equals to 2n (√(n² + 1). ठीक है, बस हो गया. ये आ गया आपके पास. जस्ट यू हैव टू टेक द लिमिट साइड. इसमें लिमिट ले लो. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. इसमें देखो भाई सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो. क्या करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. अब n को बाहर लेके आओ, 2n. n को बाहर लेके आओगे तो क्या होगा, √(, देखो n² को लेके आ रहा हूँ, n² 1 + 2/n हो जाएगा, है ना. ठीक है, मैं इसको सेपरेटली कर रहा हूँ, ये हो जाएगा. अब इसको अब अगर हम सेपरेट करेंगे कैसा आएगा, √(n²), √(, ये हो जाएगा. √(n² का मतलब देखो इट्स नॉट डायरेक्टली n, इट्स मॉड्यूलस ऑफ n. ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ n. एंड बिकॉज वी नो n इज अ पॉजिटिव नंबर, बिकॉज n इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी, तो मॉड्यूलस हट जाएगा. ठीक है, तो ये n कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया. अब बस यू कैन इजिली पुट n इक्वल्स टू इन्फिनिटी ईयर. 2 ये इन्फिनिटी का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, तो 2/∞ 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया 2. ठीक है, यहाँ से 2 आ जाएगा. समझ में आ रहा है? एंड दिस इज द आंसर. यहाँ पे देखो सेम चीज़, लिमिट 2n divided by n² + 1, फाइंड दिस पर्टिकुलर लिमिट. फिर भी देखो n को कॉमन लेके आओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n. n को कॉमन लेके आएंगे तो मॉड्यूलस ऑफ n आएगा, n² को कॉमन लेके आएंगे तो 1 + 1/n² आएगा. समझ में आ रहा है? तो बिकॉज वी नो n इज अ पॉजिटिव नंबर, तो मॉड्यूलस हट जाएगा, n कैंसिल हो गया. यू कैन इजिली पुट n इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, (∞² 0), तो ये भी आपका 2 आ रहा है. समझ में आ रहा है? स्टेप्स आई एम इग्नोरिंग, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है. दैट मीन्स आवर आंसर इज लाइंग इन बिटवीन 2 and 2 itself. तो जो आंसर होगा हमारा वो 2 आएगा. ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज सैंडविच थ्योरम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. ठीक है, बस हो गया. दिस लिमिट चैप्टर इज ओवर.
वेरी सिंपल एग्जांपल, इससे थोड़ा अलग वो एक चीज़ मैं वो बताना भूल गया, दैट इज जैसे सपोज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है या फिर x टेंस टू इन्फिनिटी, x टू द पावर सपोज नंबर एक नंबर है एंड यू हैव e टू द पावर x, इसका वैल्यू क्या होगा? दिस इज ए पोलिनोमियल एंड दिस इज एन एक्सपोनेंशियल। अब क्या करोगे इसमें भी, ये भी आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, विच वन विल बी मोर? कोई बात नहीं, हम इसमें क्या करेंगे, एल हॉपिटल लगाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें एल हॉपिटल लगाओ, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव करो, ये कुछ आएगा एक्स टू द पावर 10004 आएगा, है ना? एंड इसमें तो सेम रहने वाला है हमेशा। अब फिर से इसमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, अगेन वी विल यूज एल हॉपिटल रूल, 10005 एक्स टू द पावर सॉरी इंटू 10004 इंटू एक्स टू द पावर 10003 डिवाइड बाई e टू द पावर x, ये तो सेम रहने वाला है। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे, कब तक ये e टू द पावर x ही रहेगा, तो कोई आने वाला है नहीं, चेंज नहीं करने वाला इसको कोई। तो लास्ट में ये क्या बन जाएगा, 1005 10004 10003 लाइक दैट। तो ये बेसिकली फैक्टोरियल ऑफ 10005 हो जाएगा और लास्ट में बचेगा x टू द पावर 0। तो अल्टीमेटली ये कांस्टेंट हो जाएगा, एक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हो जाएगा ना, e टू द पावर x मींस e टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, ठीक है। ये बेसिकली एक क्वेश्चन था जो वो रह गया था। तो अल्टीमेटली इससे ये समझने को मिलता है कि लिमिट जब भी x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया और ऊपर एक एल्जेब्रा मतलब वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, या फिर क्या बोलते हैं इसको आप, लाइक आप ए सपोज पोलिनोमियल यू हैव एंड नीचे यू हैव एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल हमेशा मतलब वो डोमिनेट करता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज बिगर, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। ओके, सो द लिमिट चैप्टर इज ओवर, यू शुड solve previous year questions also, ठीक है। ओके, with this I am ending up this session, thank you।